वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं कैबेज के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम कैबेज को ग्रेट किया है एंड 1 कैप्सिकम इधर छोटे कट किए हैं, 1 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है एंड 3 स्पून ऑल पर्पस फ्लोर, 1 स्मॉल ऑनियन ग्रेट किया है, कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड किया है, सॉल्ट, ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कैबेज को एक बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं एंड अनियन, इनका हम पहले पानी अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका पानी हमने ऐसे निकाल लिया है। इसको बाउल में डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं ऐसे ही बनाएंगे। अभी इसमें ये कैप्सिकम को ऐड करेंगे, देन मैदा, कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, मिर्ची आप कम ज़्यादा जैसा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, इसके लिए कम ही डालती हूँ सारे डिश में। देन कोरिएंडर लीव्स एंड लास्ट में सॉल्ट। सॉल्ट भी कम ज़्यादा आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप वेजिटेबल कितना लेते हैं उस हिसाब से मैदा, कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम चलिए इसको फ्राई करते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म होने के लिए रखा है और अभी ये जो मिक्सचर रेडी किया है, इससे हम चलिए भी पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। आप पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगाइएगा, उसके बाद ऐसे लेकर के मैं इसको हार्ट शेप में बना रही हूँ। आप सर्कल भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं। ऐसे हम बनाएंगे इसको सारा। अभी इसको केयरफुली हम ऑयल में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, ऑयल हाथ से टच नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। इसको मैं लो फ्लेम पे ही तल रही हूँ। ये लगभग 1 मिनट हो गया एक साइड पकते हुए। अभी इसको हम केयरफुली ऐसे पलट लेंगे। इसको आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं तलना है, लो फ्लेम पे ही तलना है, तभी अच्छे से पकेंगे आपके पकोड़े। आप कौन से फ्लेम पे इसको पका रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो आप ध्यान रखिएगा। लो से मीडियम पे ही फ्राई करिएगा, हाई पे नहीं। और बहुत ही केयरफुली इसको आपको पलटना है। ये देखिए, ऐसा कलर आने तक आपको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। इसको 3 से 4 मिनट लगेगा आपको फ्राई करने में। अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के भी सारे हम ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। आप भी टी टाइम स्नैक्स में अपने इसको बनाइएगा और लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा। आप इसको अपनी मनपसंद की चटनी के साथ खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।